कार्यक्रम रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जो ये बताती है कि हमें महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए और महिलाओं ने हमारे लिए क्या क्या किया है। उन चीज़ों को महिलाओं के साथ हमने साझा किया है, उन सभी को उस चीज़ के बारे में बताया और किस तरीके से वो प्रगति कर सकती हैं, उस चीज़ पे भी हमने थोड़े से उनसे भी आइडिया लिए और अपने भी विचार उनके समक्ष रखे थे। न्यूज़ DPS डीकोट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। महिला दिवस पर ग्रामीण महिलाओं को दिया गया मंच। स्कूल के प्रिंसिपल दीपक भाटी बोले, महिलाएं व बेटियां समाज की शक्ति। दीपक सर, आज स्कूल के अंदर कार्यक्रम रखा गया, किस तरीके का कार्यक्रम था, कौन मुख्य रूप से उपस्थित रहा? आज जो हमारे स्कूल के अंदर कार्यक्रम रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, उस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हमने की थी। साथ ही में और अपने क्षेत्र की जो सभी महिलाएं हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की और जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारी संस्कृति है, जो ये बताती है कि हमें महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए और महिलाओं ने हमारे लिए क्या क्या किया है, उन चीज़ों को महिलाओं के साथ हमने साझा किया है, उन सभी को उस चीज़ के बारे में बताया और किस तरीके से वो प्रगति कर सकती हैं, उस चीज़ पे भी हमने थोड़े से उनसे भी आइडिया लिए और अपने भी विचार उनके समक्ष रखे थे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है देश के अंदर, कहाँ से प्रेरणा मिली कि एक ही मंच पर सभी महिला को इकट्ठा किया जाए क्षेत्र की को, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, ये प्रेरणा है जो वो हमारे संस्कृति में शुरू से ही है, पहले से ही रही है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने भी महिलाओं को एक बहुत अच्छी कहते हैं पदवी दी हुई है और उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से, इन्हीं से ये प्रेरणा थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कौन उपस्थित रहा? जो कार्यक्रम था जैसे कि महिलाओं के लिए ही था, तो महिलाओं के लिए उनसे ही रिलेटेड थे। जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो मिसेज डॉक्टर पूजा थी जो MBBS हैं, साथ ही असिस्टेंट एंड प्रोफेसर और आपकी मोटिवेशनल राइटर हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी है जो कौशल को निखारने के लिए हुई है, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, उनके असिस्टेंट एंड प्रोफेसर मिसेज सुषमा रही थी। और साथ ही उनके साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के DEO हैं वो भी थे और YMCA यूनिवर्सिटी है जो उनके असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे मिस्टर सीताराम, और साथ ही भिवानी बोर्ड के एजुकेशन डिपार्टमेंट में है जो हरिंदर ठाकुर, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। बच्चों ने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए हुए कार्यक्रम के दौरान? बच्चों ने बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरीके से आजकल जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लड़कियों को टाइम से पहले शादी कर दी जाती है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। इस पे उन्होंने रखा है, कार्यक्रम रखा है। कुछ बच्चों ने मोटिवेशनल रखा था कि कुछ मान के चलो कोई लड़की एग्जाम में फेल हो गई है, उसको सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, उसको वो बचाते हैं, किस तरीके से सक्सेस दिलाते हैं और फिर दोबारा से एग्जाम करा के एक अच्छे अचीवमेंट वो लड़की हासिल करती है। इस तरीके के मोटिवेशनल कार्यक्रम रहे। और साथ ही में क्योंकि हरियाणा है तो एक टैगलाइन होती है, देशों में देश है भारत और भारत में हरियाणा, तो कुछ बच्चियों ने हरियाणा को भी रिप्रेजेंट किया था, तो इस चीज के लिए भी कार्यक्रम किए थे। महिला दिवस को लेकर के कोई चंद लाइन आप अपनी तरफ से साझा करें? देखिए, महिला दिवस पे जो है हम करना भी चाहिए और हमारी सरकार इस मुहिम को भी कर रही है। हमें अपनी माताएं हैं, दादी हैं और साथ ही में मैं कहूँ समस्त नारी जो है, नारी शक्ति है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने में उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उन लोगों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो उनको दबाने का काम करते हैं। हमें उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए ताकि वो भी लड़कों के कंधे से कंधा मिला के चल सकें और हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। और आप देखते भी हो कि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं कि जो देश का नाम रोशन करती हैं। आपने कल्पना चावला का नाम सुना है, सुनीता का नाम सुना है, अभी एक फाइटर पायलट रही हैं हमारी गुंजन सक्सेना, उनका नाम सुना है। तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कि लड़कियों को भी और महिलाओं को भी लड़कों के बराबर मौका दें, उन्हें भी एजुकेशन दें, अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और अपने जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहती हैं उनका पूरा सहयोग करें उस क्षेत्र। महिला दिवस पर कोई कविता के माध्यम से कोई लाइन भी आपने बनाई हो? देखिए, 2 लाइन है, वो कहना चाहूंगा महिलाओं के लिए। क्यों ना गुणगान करूं उनका जिन्होंने मुझे गुणवान बनाया, और क्यों ना सर झुकाऊं उनके चरणों में जिन्होंने मुझे सर उठाने लायक बनाया।
आज मैं यहाँ हूं, चाहे कोई भी है, मैं अपने लिए नहीं कहता, कोई भी हो, अगर जो कोई इंसान है वो आज गुणवान है तो मां के कारण गुणवान है, दादी के कारण गुणवान है, क्योंकि गुण वही देती हैं और वो भी महिलाएं हैं। आज मैं सर उठा के चलता हूं, कोई भी इंसान है समाज के अंदर सर उठा के चलता है, तो वो सर उठाने की जो काबिलियत है ना, वो हमारी मां ने दी है, हमारी दादी ने दी है। मानता हूं पिता भी साथ देता, लेकिन पिता को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंस की, तो वो क्या करते हैं कि जॉब करते हैं, तो बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं। लेकिन जो गुण है, उनका चरित्र है, जो उनके संस्कार हैं, वो मां ही देती है। तो इस उपलक्ष्य में मैं तो यही मानता हूं कि महिलाएं ही हैं जो हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं। सर से हमारे चैनल के माध्यम से न्यू डीपीएस स्कूल दीघोट की तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को? आपके सतवीर जी, आपके चैनल के माध्यम से न्यू डीपीएस परिवार की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा अपने सभी क्षेत्रवासियों को कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दें, उन्हें टाइम दें कि वो अपने हुनर को पहचानें और पहचानने के बाद उसके ऊपर काम कर सके। जब वो अपने हुनर को पहचानेंगी, काम करेंगी, तो आगे बढ़ेंगी, हमारा भी नाम होगा, साथ में हमारी फैमिली का भी नाम होगा और देश का तो होगा ही होगा। और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, महिलाओं की कंसिस्टेंसी है, जो पेशेंस है, वो मेल से ज्यादा है, पुरुषों से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो हमसे ज्यादा अचीवमेंट ले लें। तो इसीलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही आशा करता हूं कि वो भी महिलाओं को एक पूरा सहयोग दें और उनको आगे बढ़ने में, प्रगति में करने में सहायता करें।